माना जाए, क्या गलत माना जाए। चारों मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चलिए अमिताभ भूषण जी, आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, ये चंक मैं आपको ही देता हूं, आप अपनी बात को रखिए, मैं समझना चाहूंगा कि आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। आयुष जी देखिए, ये जो मसला केजरीवाल साहब ने उठाया, मैं आपको याद दिलाता हूं, आप ही के चैनल ने 1.5 साल पहले इस पूरे मसले को उठाया था। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस मसले को उठाया था, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने भी उठाया था, इंडिया टुडे ने भी। लेकिन दुर्भाग्य से सरकारी मीडिया में हाइप पर नहीं आया। केजरीवाल जी को इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने इस मसले को पूरे हाइप पर लाया और लोगों के मानस पर लाया है। सवाल ये नहीं है। दूसरी बात मैं भारद्वाज साहब पर आना चाहता हूं। वो बार बार कहते हैं कि इस देश में किसी व्यवसायी को तरक्की करने का अधिकार है या नहीं है। निश्चित तौर पर अधिकार है, लेकिन इस देश में किसी व्यवसायी को, किसी उद्यमी को देश के संसाधनों को कानून के दायरे में उससे गुंजाइश निकाल के लूटने का अधिकार तो कम से कम नहीं है। और ये तो गुंजाइश बनी हुई है, ये जो गुंजाइश बनी हुई है, इस आप गुंजाइश बनी है, गुंजाइश बनी है। आपके कहने से थोड़ी लूटूंगी। आप जीत घोटाले तक आइए, गुंजाइश बनी, आप बात कहने दीजिए पूरी। आप जीप घोटाले से शुरू हुई है, कोयले घोटाले तक आइए, पूरी गुंजाइश बनी है। दूसरी बात, आप एक बात बताइए, इस देश में आप एयरपोर्ट पर जाके देखिए, एक व्यक्ति को जो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, आखिर किस अधिकार से आपने उसको सुरक्षा जांच से मुक्त रखा है? मेरा पहला सवाल है। दूसरा यह है कि आपने उस व्यक्ति को सुरक्षा जांच से, जानकारी नहीं है, आपको संविधान की जानकारी नहीं, आप पढ़िए उस पूरे लिस्ट में देखिए। इकलौता व्यक्ति है दलाई लामा के अलावा जो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, फिर भी केवल इसलिए कि वो जानकारी देना चाहता हूं। और नहीं, आप पूरी बात मुझे कहने दीजिए, फिर जानकारी दीजिए। दूसरा मेरा यह कहना है कि एक ऐसे व्यक्ति की पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी सरकार तरफदारी कर रही है, और निश्चित तौर पर यह कचोटने वाला एक पत्रकार को है कि जो राजनीतिक दलों से, जो सत्ता शीर्ष पर बैठे लोग हैं, उनसे जो हम नैतिकता की बात करते हैं या नैतिकता की उम्मीद रखते हैं, निश्चित तौर पर निर्लज्जता की प्रकाष्ठा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति के पक्ष में खड़े हैं जिसके परिवार में 3 सदस्यों की संदेहास्पद स्थिति में मौत हुई है, जिसको सुरक्षा जांच से बाहर रखा गया है। व्यक्तिगत टिप्पणी करने की इजाजत नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी। अंतिम बात रखना चाहता हूं कि आप बार बार कह रहे हैं कि शिकायत तो आए तब हम जांच करेंगे स्वामी रामदेव पर। आपकी सरकार ने शिकायत की, आपकी सरकार ने सारी एजेंसियों को लगा दिया जांच के लिए। रॉबर्ट वड्रा पर क्या दिक्कत है, क्या हर्ज है? लगा दीजिए अपनी एजेंसियों को, दूध का दूध और पानी का पानी करवा दीजिए। चलिए, जो आप कह रहे हैं कि उनको एयरपोर्ट पर सुरक्षा मिलती है, ये आप समझ लीजिए कि इस संविधान के अंदर जब स्वर्गीय राजीव गांधी, जब बताना चाहता हूं, सुन तो लीजिए, जब इस देश के अंदर स्वर्गीय राजीव गांधी की निर्मम हत्या हुई थी और गांधी नेहरू परिवार के ऊपर बहुत बड़ा संकट था, उस वक्त संविधान के अंदर एक संशोधन आया था, सब पार्लियामेंट के अंदर एक विधेयक पास किया गया था कि संविधान के अंदर गांधी नेहरू परिवार से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं उनकी सुरक्षा एसपीजी के अंतर्गत की जाएगी और देश उसकी सुरक्षा पूरी करेगा ताकि गांधी नेहरू परिवार के ऊपर कोई संकट ना आए। देखिए, आपको पता नहीं है, आपको जानकारी नहीं, आप गलत एसपीजी की सुरक्षा होना और सुरक्षा जांच से मुक्त होना बंधुवर दो विषय है। पता ही नहीं पर आप उनको सुरक्षा जांच से क्यों छूट देते हैं? इसलिए गांधी नेहरू परिवार के साथ जो उनके पारिवारिक सदस्य जाते हैं। चलिए मोहम्मद इरफान जी, आपको बिल्कुल जानकारी। चलिए मोहम्मद इरफान जी, आप दोनों को हरी जी, अमिताभ जी, आप दोनों को समय दिया। अमिताभ जी आपको समय दे दिया, आप बात रखिए। मोहम्मद इरफान अहमद जी, आप अपनी बात रखिए। नहीं, उसमें सुरक्षा से संबंधित जो बात है वो बिल्कुल भारद्वाज जी की बात से मैं सहमत हूँ। वो उनके हत्या के बाद में उनके परिवार और उनके रिलेटिव तक के लिए जो है ना एक प्रोविजन किया था, जिन्हें एसपीजी का कवर अप जो मिलता है, और वो मिलता रहेगा, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमारा मकसद तो ये है कि ये इतना बड़ा जो घोटाला खुल के आया है। दूसरे मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जितने घपले और घोटालों की जो जितनी भी लिस्ट है, ये सबसे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी ने उठाई है, उसी ने जन आंदोलन करे हैं, और सारी चीज़ों को उठाने का हक जो है भारतीय जनता पार्टी को है। ये तो बीच में से हमारे भाई अरविंद जी आ गए, अब उनको पार्टी भी लॉन्च करनी है, तो उसको पार्टी लॉन्च करने के उसी में आपको एक ये जानकारी मिल गई, तो इससे ये खुद कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल जी दोनों मिले हुए हैं। मैं बहुत ही मतलब जो है नहीं अदब के साथ ये बात कह रहा हूं और पुख्ता सबूत के साथ कह रहा हूं। चलिए इनका टोटली एक सेकंड आयुष जी, उसका टोटली और इनका क्या मोटिव है कि जितने भी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की वजह से जो लोग नाराज हैं, जो नेगेटिव वोट है, वो किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को एक मुश्त न चला जाए, उसको बांटने का इन्होंने एक प्रोविजन कराया। तो ये दोनों की फिक्सिंग की लड़ाई है। बिजली का आंदोलन हम जो 50-50 हज़ार 1-1 लाख आदमी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के बंधु हमारे इतनी खबर नहीं दिखाते। उनके 50 आदमी
अगर हम प्रधानमंत्री के यहाँ जाते हैं तो जंतर मंतर पर हमें रोक लिया जाता है, वहीं पर लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी और उनकी टीम 50 आदमी लेकर अगर जाती है तो 10 जनपद तक उनका जो प्रदर्शन कराया जाता है, शीला जी के यहाँ कराया जाता है, मनमोहन सिंह जी के यहाँ रेस कोर्स पर कराया जाता है, कोई गिरफ्तार नहीं करता। पुलिस वाले उनको जो है नहीं बहुत ही प्यार के और दुलार के साथ ले जाके छोड़ देते हैं। किस लिए कि किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी यूपीए ये नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए। तो सत्ता से आने के रोकने के लिए उन्होंने जो है केजरीवाल जी को आगे कर दिया कि तुम अपनी पार्टी लॉन्च करो। और सबसे पहली प्रतिक्रिया सबसे पहली प्रतिक्रिया जो कपिल सिब्बल जी की थी कि मैं बहुत स्वागत करता हूँ इसी पार्टी बनाने का। तो मैं तो इस चीज को बिल्कुल क्लियर आपको बताना चाहता हूं कि ये जो भी आरोप लगे हैं वाड्रा जी पे उससे हम सहमत हैं। इसलिए सहमत हैं, इसको एसआईटी की जांच होनी चाहिए और पूरी तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और अगर उन्हें अपनी ज्यादा सफाई देनी तो जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्हें भी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सफाई मैं इसमें पहले तो उस मुद्दे पे आता हूं जहां पे कहा कि किसी आदमी व्यक्ति को कमाने